आज मैं एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करूंगी कि किसी एटम का रेडियस कैसे निकालते हैं। एटम के रेडियस का जो मेजरमेंट होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर और आर्मस्टन। पिकोमीटर एक यूनिट मेजरमेंट होता है जो कि 1 ट्रिलियंथ मीटर के बराबर होता है और 1 ट्रिलियंस पिकोमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, जो कि बहुत ही छोटा यूनिट है किसी भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। 1 पिकोमीटर इक्वल टू हो गया 10⁻⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। दोनों जो यूनिट होता है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज नापने में हेल्प करते हैं, यूज आते हैं ये दोनों मेजरमेंट यूनिट जो हैं। एटम का जो डायमीटर जो होता है लगभग 62 to 520 पिकोमीटर के रेंज के अंदर ये होता है। इतने ही रेंज में लगभग आते हैं ये एटम्स के डायमीटर। एक्सरे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोमीटर मेथड के थ्रू एटम के रेडियस को मेज़र करने में यूज़ करते हैं इस मेथड को, इस टेक्निक को। ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसको कैसे पता लगाते हैं ये हम जानते हैं। एटॉमिक रेडियस जो होता है ये किसी एटम जो हमारा होता है कैसा होता है। एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम सेंटर में होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस का, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे एटम का। नॉर्मल सर्कल में जो हम रेडियस निकालते हैं सेम टू सेम यहाँ भी वही होता है। सेंटर यानी न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो होता है उस दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। और ये टोटल जो होता है वो टोटल दूरी को डायमीटर बोलते हैं। तो यही है इसमें जो रेडियस है। लेकिन हम नॉर्मल सर्कल में क्या है, वो उसका फिक्स होता है साइज, रेडियस फिक्स होता है। लेकिन हम एटम में हम आसानी से हम रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्थिर नहीं होता। वो अपने आप को एटम स्थिर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसके कारण ऑर्बिट छोटा बड़ा होते रहता है, जिसके कारण इसका साइज नहीं फिक्स हो पाता, रेडियस हम नहीं निकाल पाते। एटम्स के बॉन्डिंग में देखते हैं कि ये किस तरह का बॉन्डिंग है, उसके अनुसार हम रेडियस निकालते हैं। सिंगल एटम और उसके बॉन्डिंग के थ्रू देखते हैं। तो कितने टाइप के हैं ये रेडियस, एटॉमिक रेडियस मेनली 4 टाइप्स के हैं। पहला कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडर वाल रेडियस। इन सब के थ्रू हम रेडियस मेजरमेंट कर पाते हैं। तो हम सभी को एक एक करके समझते हैं। कोवेलेंट रेडियस है, इसमें हम क्या, इसमें जो हमारा 2 एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इनका चेंज होता है, दोनों इसमें शेयर करते हैं। दोनों एटम जो होंगे वो अपना एक दूसरे जितना देंगे उतना उस एटम से लेंगे। तो यही है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये भी 2 तरीके से निकालते हैं, एक सेम टाइप एटम के साथ और जिसको हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है, तो उसका रेडियस हम कैसे निकालते हैं पहले वो देखते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जब ये दोनों जो एटम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो दोनों बहुत पास आ जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस के बीच के दूरी को हम बाउंड लेंथ बोलते हैं। और उस बाउंड लेंथ को हम हाफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एक का रेडियस निकल जाता है और दोनों का सेम रेडियस आता है, क्योंकि दोनों का साइज सेम है और सेम शेयरिंग है। जैसे Cl2, तो Cl2 में कैसे ऑर्बिट फॉर्म होगा, पहले 2 8 7, क्योंकि इसका प्रोटॉन कितना होता है 17 और इसलिए इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 7, जो कि 7 जो है हमारा इलेक्ट्रॉन से लास्ट ऑर्बिट में है। तो उसे कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उधर दोनों इलेक्ट्रॉन को 1 1 चाहिए, तो वो 1 लास्ट में
लास्ट ऑर्बिट जो वैलेंस शेल है उसमें से 7 में से एक लेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्लोरीन भी उससे लेगा। तो दोनों इस कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और एक बाउंड बनाएगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से दोनों पास में आएंगे और दोनों के न्यूक्लियस का जो दूरी बनेगा, दोनों का दूरी बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा रेडियस, एक क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन का, दोनों का सेम रेडियस आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। और दूसरा हमारा हो गया हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक बॉन्ड। इसमें मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, दोनों का जो कंपाउंड बनेगा अलग अलग बनेगा। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का तो 17 होता ही है। तो क्लोरीन का भी वही लास्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 7, तो लास्ट ऑर्बिट में 7 आया फ्लोरीन का, तो इसे भी एक चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, और क्लोरीन को भी एक चाहिए। तो दोनों वही कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे, और इसमें क्या होगा कि फ्लोरीन का ऑर्बिट छोटा होगा और क्लोरीन का ऑर्बिट बड़ा होगा। तो फिर इसका तो हम डिवाइड करके नहीं निकाल सकते। इसके लिए शोमेकर और स्टीवेंसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला निकाला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम इसका बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करके एक इक्वेशन निकाला। तो उसके थ्रू हम इसका निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि फार्मूला क्या है। फ्लोरीन मोनोफ्लोराइड का जो बाउंडिंग है, तो एक को A और एक को B मान लेते हैं। तो हमारा फार्मूला हो गया DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A एंड B, और इसका यूनिट होगा आर्मस्टन। तो ये इक्वेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा क्लोरीन मोनोफ्लोराइड में देखते हैं, तो फ्लोरीन हमारा छोटा ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट आएंगे, क्लोरीन में हमारा 3 ऑर्बिट आएंगे। तो जब ये शेयरिंग करेंगे, इनका कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, तो ये दोनों पास आएंगे। तो इसका बॉन्ड लेंथ यानी जो कि फार्मूला DAB है वो बॉन्ड लेंथ हो गया। तो वो बॉन्ड लेंथ इसका इक्वल टू हो जाएगा फ्लोरीन का रेडियस और क्लोरीन का रेडियस, और उसमें दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस हमारा हो जाएगा ये 0.09 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, उसको उससे माइनस कर देंगे, और 0.09 से उसको मल्टीप्लाई करके हम दोनों के एडिशन जो आएगा उसको उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। तो इस फार्मूला पे बैठा के हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये 2 टाइप का हो गया हमारा कोवेलेंट रेडियस। अब दूसरा है हमारा आयनिक रेडियस। ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे वाले एटम का हम निकालते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, या उसके आयंस, एटम्स के जो आयंस होते हैं उसका रेडियस कैसे निकालते हैं। तो इसमें आयंस क्या होता है, आयन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायंस। कैटायंस उस टाइप के होते हैं जो कि उस पर पॉजिटिव चार्ज लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऐसे एलिमेंट से बॉन्ड बनाते हैं जो कि उनका वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो वो दे देते हैं, तो वो कैटायन बन जाते हैं, जो कि जिसका एग्जाम्पल सोडियम है। और दूसरा होता है एनायन। एनायन जो होते हैं कि उनको ज़रूरत होता है, उन्हें जब इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो जो एक्सेप्ट करते हैं वो हो जाते हैं एनायन, उस पर निगेटिव चार्ज लगता है। और क्लोरीन हमारा वो उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस पर निगेटिव चार्ज लगता है, और इस तरह से वो एनायन बन जाता है। हम पहले जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड वाले
में कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसका रेडियस हम कैसे निकालते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस जो होता है क्लोरीन का 7 होता है, और सोडियम का होता है 11, और इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो होता है 1 होता है। तो सोडियम क्या करता है, 1 अगर दे देता है तो वो फुलफिल हो जाता है, और ये क्लोरीन अगर 1 ले लेता है तो वो ऑक्टेट बन जाता है, तो वो भी फुलफिल हो जाता है। इस तरह से दोनों का बॉन्डिंग बन जाता है, जिसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लोरीन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड बड़ा हो जाता है, और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन पहले से 17 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है सोडियम से, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक बढ़ जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कंपेयर करने पे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसके कारण वो अपने तरफ ज़्यादा प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है उस कंपेयर थोड़ा कम हो जाता है, और उसका साइज आगे की तरफ ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह से ऑर्बिट बड़ा हो जाता है। और सोडियम क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो वो पहले इलेक्ट्रॉन 11 था, तो 11 से 10 हो जाता है, प्रोटॉन से कम हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम के केस में प्रोटॉन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है एज ए कंपेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उस ऑर्बिट को, तो इस कारण से सोडियम का ऑर्बिट थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये दोनों का ऑर्बिट छोटा बड़ा होता है। इसका कैसे रेडियस निकालेंगे, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, दोनों की डिस्टेंस जो कि बॉन्ड लेंथ हुआ, तो उस बॉन्ड लेंथ को क्लोरीन के रेडियस से माइनस कर देंगे। बॉन्ड लेंथ में से क्लोरीन का रेडियस माइनस कर देंगे, तो हमारा सोडियम का रेडियस पता चल जाएगा। उसी बॉन्ड लेंथ में अगर सोडियम का रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारा क्लोरीन का रेडियस पता चल जाएगा। तो ऐसे हमारा ये पता चलेगा आयनिक मॉलिक्यूल्स में। अब सिर्फ आयंस का जो होता है उसमें भी छोटा बड़ा होता है, वो अपने पेरेंट एटम से आयंस एटम छोटा हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि पेरेंट एटम से एनायन का साइज़ क्यों बड़ा हो जाता है, और केटायन का साइज़ क्यों छोटा हो जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम हमारा केटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका जो ऑर्बिट होता है 3 में होता है। तो ये जब लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसका एक तो लास्ट ऑर्बिट ख़त्म हो जाता है, इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्बिट बचता है, और जो पेरेंट सोडियम होता है उसमें 3 ऑर्बिट होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 11 होता है, प्रोटॉन 11 होता है, और इसमें हो जाता है प्रोटॉन 10, प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 10, जिसके कारण प्रोटॉन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा एज ए कंपेयर पहले से ज़्यादा करने लगता है, जिसके कारण वो उसका ऑर्बिट अंदर सेंटर की तरफ ज़्यादा आने लगता है। तो इस कारण से उसका साइज़ छोटा हो जाता है केटायन का। और उसी के जस्ट अपोजिट है हमारा एनायन। एनायन में क्या होता है, वो लेता है, तो उसका लास्ट ऑर्बिट जैसा है या तो जैसा है वैसा ही रह जाता है, और यहाँ पे प्रोटॉन से ज़्यादा बड़ा हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो वो और ज़्यादा बाहर की तरफ उसका ऑर्बिट जाता है, और बाहर की तरफ प्रोटॉन का अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इसके कारण वो बड़ा हो जाता है। तो यही रीज़न है, पेरेंट एटम से केटायन छोटा हो जाता है और एनायन बड़ा हो जाता है। रेडियस भी इसी तरह चेंज होता है, बड़ा छोटा हो जाता है। एनायन का रेडियस बड़ा हो जाएगा पेरेंट सेल से, और केटायन का रेडियस छोटा हो जाएगा पेरेंट सेल से। तो यही अंतर है इनके रेडियस में। नेक्स्ट है हमारा मेटेलिक रेडियस। इसमें क्या होता है, 2 मेटल जो एडजॉइंट होते हैं उसका हम रेडियस निकालते हैं। मेटल एटम जो होते हैं, जो वो बहुत कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ट्रायंगुलर या उससे भी बड़ा उनका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम मेटेलिक क्लस्टर बोलते हैं।
तो उस क्लस्टर में से 2 एडजेसेंट मेटल जो होता है उनका हम निकालते हैं मेटेलिक रेडियस। तो वो जो 2 सटे हुए मेटल वाले जो होते हैं तो उनका जो हम रेडियस निकालेंगे उसका दोनों न्यूक्लियस के बीच के दूरी, जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इसमें एक दूसरे का हमारा रेडियस निकल जाता है। तो मेनली यही है हमारा मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट है हमारा वंडर वाल रेडियस। ये वंडर वाल एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे है ये। तो उन्होंने जब देखा कि सब चीज़ का रेडियस निकाल लेते हैं, हर मॉलिक्यूल्स का निकाल लेते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं जो एक दूसरे को साथ रखते हैं, हर मॉलिक्यूल्स को जो बिना इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग के जो साथ रखते हैं, आखिर उसमें भी कोई बॉन्ड है। मॉलिक्यूल्स के बीच के जो एडजेसेंट वाले हैं उनका रेडियस क्या होगा, उन्होंने ये बताया कि हर मॉलिक्यूल्स को जो जोड़े रखता है एक फोर्स है जो कि वंडर वाल फोर्स है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया, और उस वैसे वाले मॉलिक्यूल्स का जो रेडियस निकालना होता है वो इसमें हम निकालते हैं। तो वो क्या होता है, पहले वंडर वाल फोर्स जो होता है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको जब पास में आता है तो उसमें कुछ अट्रैक्शन होता है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। वो एक किसी एटम का पॉजिटिव होता है तो किसी इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि पोलर बनाता है, जो पोलर एटम को पोलर बनाता है, और वो एक दूसरे को निगेटिव और पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, तो उसका जो दोनों है तो वो दोनों जो पास वाले जो एटम है उन दोनों का न्यूक्लियस का डिस्टेंस, यानी वो हो गया बॉन्ड लेंथ, और उसको हम बॉन्ड लेंथ को हाफ कर देने से 2 से डिवाइड जब कर देते हैं तो वो हमारा एटम का रेडियस हो जाता है। जैसे हमारा वाटर H2O है, तो H का हम जब H2O मॉलिक्यूल्स है, वो ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स में कोई बॉन्डिंग नहीं होता, लेकिन उसको एक जगह वो एक जगह रहता है, तो उसमें वही वंडर वाल फोर्स उसमें लगता है, जिसके कारण वो एक जगह होते हैं, जो कि हमें पानी के फॉर्म में इस रीजन से हमें पानी के फॉर्म में दिखता है वो। तो वो कैसे वो जोड़े रखता है, ये जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का H2O का जो बॉन्डिंग है, ये पहले तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जिसके कारण उसमें निगेटिव चार्ज लग जाता है हाइड्रोजन के कंपेयर। तो हाइड्रोजन में कम होता है तो उसमें पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव साइन होता है और ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज होता है। जब ओपन होते हैं तो ये सब बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर सब एक दूसरे के पास होते हैं, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव और ऑक्सीजन का निगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो अट्रैक्ट करते हैं इसी को वंडर वाल फोर्स बोलते हैं, जो कि एक दूसरे को निकट लाते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, और इस तरह से उसको वहाँ पे डिस्टेंस बनता है। तो यही है हमारा वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल रेडियस। तो यही है हमारा एटॉमिक रेडियस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।